हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी आज रात की देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात उनकी रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कमेंट में और शेयर कीजिए रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं गाइस करती हूँ पर्सनली, चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी अगर आपको पसंद है तो वो भी बुक करा सकते हैं पर्सनली। ठीक है, बस यही नंबर है ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की, रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के, रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है। वुंडेड यहां पर है, केयर फ्री, ओके, यहां पर है डिवाइनिंग टाइमिंग, ओके, यहां पर है हैप्पीनेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात। यहां पर है रिकनसाइल, वाओ, ओके, यहां पर है सोलमेट्स, यहां पर है रनर एंड चेजर, ओके, यहां पर है मेमोरीज। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक है ब्लैक मैजिक। ओके, आपको आई होप कार्ड्स सही से दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूं ताकि आपको हर एक कार्ड अच्छे से दिखे ना। अब आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स देखना तो इम्पॉर्टेंट है टैरो रीडिंग में, बिना कार्ड्स के सुनना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से कार्ड्स को देखो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बॉटम से है ब्लैक मैजिक का कार्ड। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि बहुत से लोग देख के डर गए होंगे, घबरा गए होंगे, इसलिए मैं बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है। कुछ तो ऐसा किया गया है आपके कनेक्शन में, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हट रहा है, या हट गया है, या हट गया था। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए पास्ट की सिचुएशन है ना। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि कंट्रोल ब्लैक मैजिक का कोई कुछ कर रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए, आप दोनों को सेपरेट करने के लिए, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि साफ साफ यहां पर कार्ड्स आपके सामने निकला है, देख लो, ब्लैक मैजिक का कार्ड। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि बहुत घाव दी है, मे बी आपके पार्टनर ने बहुत तकलीफ दी है, आपको बहुत पेन दिया है, और ये दिया है ब्लैक मैजिक के कंट्रोल की वजह से ही। आपको लग तो रहा है कि आपके पार्टनर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पर कैसे, क्यों किया, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से किया गया है। ठीक है, यहां पर वुंडेड का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बहुत घाव दिए हैं, बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ दी है, बहुत दर्द दिया है, और अचानक से आपके पार्टनर बदले। अचानक से आपने इनका ना एक टॉक्सिक बिहेवियर देखना, अचानक से इनका एक ऐसा फेस देखना कि आपने जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इंसान ऐसा हो सकता है, या ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिख तो रही हैं भाई। ठीक है, जहां पर इन्होंने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, कहीं ना कहीं सीरियस नहीं थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें की हैं जहां पर आपको पेन तो हुआ ही हुआ है, राइट, दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है। तो ये एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं तो और अच्छे से पता चलेगा
ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मुंडेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मुंडेट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मैं ब्लैक मैजिक की एनर्जी लास्ट में क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम से है तो इसको बाद में देखा जाएगा। वुंडेड का कार्ड क्यों है बताइए। यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं घाव दिया और उन्हीं चीजों में कहीं ना कहीं आपको बहुत पेन दिया है, बहुत कुछ ऐसा किया है जो आप भूल नहीं पा रहे हो और आपके दिमाग में जैसे छप गया हो ना। कुछ चीजें नहीं होती है कि कोई इंसान जब हमारे साथ कुछ गलत करता है तो बार बार वही चीजें याद आती हैं, बार बार वही चीजें फील होती है, जहां पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद ये ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा आपको इनकी तरफ से कुछ देखने को मिलेगा या ऐसा पेन, दर्द, तकलीफ आप देखोगे, शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर आपको मिला है। मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ मिली है, दर्द मिला है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आप ना अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, जो आज भी आप तकलीफ में हो, या तो दे रहे हैं या फिर दिया है, आज भी आप तकलीफ में दिख रहे हो। इनने कुछ ऐसा बोल दिया, कह दिया, आप पर ब्लेम कर दिया, कुछ गलत इल्जाम, कुछ गलत डाल दिया आपके ऊपर ना कि तुमने ऐसा किया था, तुम ऐसी थी, तुम ऐसा थे, या कुछ ऐसा कह दिया कि जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत दर्द में हो, तकलीफ में हो, राइट, इनके एक्शन से, इनकी हरकतों से। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे ट्रैप्ड वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस गए हैं, ठीक है। जो भी इनसे गलती हुई, जो भी इन्होंने पेन दिया, या फिर आपको छोड़कर किसी अदर सिचुएशन को एंटरटेन कर रहे थे, किसी अदर पर्सन को एंटरटेन कर रहे थे, किसी अदर सिचुएशन को एंटरटेन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और बर्डन में है, तकलीफ में है, परेशान है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस अप करना चाहते हैं। अब इनको एहसास हो रहा है जो भी इनसे हुआ या जो भी इन्होंने किया शायद ज्यादा ही हो गया, शायद बहुत गलत कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ एहसास होते हुए दिख रहा है। समटाइम्स इंसान को ना होता है, अंदर से फील होता है, रियलाइज होता है, एहसास होता है कि बहुत कुछ हो गया इस कनेक्शन में शायद जो इनको नहीं करना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था ना। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट बैगेजेस लेकर आपके पार्टनर घूम तो रहे हैं, कुछ चीजें तकलीफ में, जैसे अगर मैं कहूं कि तकलीफ में आप हो, जो भी इन्होंने किया जिस वजह से भी, या सेपरेशन की वजह से, कैसे भी इनसे रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी तकलीफ में मुझे दिख रहा है। बस हो सकता है कि आप एक्सप्रेस कर दिया, आपने बता दिया और आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे, पर तकलीफ में मुझे ये भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसे दिख रहा है कि परेशानी में ये भी है, ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रक, परेशान, बहुत दिक्कत में, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ सिचुएशन में ये ऐसे फंस चुके हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि ये निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत परेशान से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत मतलब अजीब सी एनर्जी दिख रही है इनकी, अजीब सी, कि जहां पर ये खुद को ना खुद से निकल नहीं पा रहे हैं, इतना फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ हिम्मत जैसे खत्म हो गई हो, स्ट्रेंथ खत्म हो गई हो, क्योंकि पहले जो भी ये करते थे डंकी की चोट पर करते थे ना, या फिर अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि लिटरली डाउन फील करते हुए, लिटरली डाउन होते हुए, जैसे मानो कि बहुत तकलीफ में है। ये भी कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है जिसकी ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा है, तभी तकलीफ में, तभी यहां पर ब्लैक मैजिक भी निकल के आया है। देखो, जब इंसान के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक होता है ना, उसको हेल्थ में भी इश्यूज ऑब्वियस सी बात है क्रिएट नहीं होंगे। अगर ब्लैक मैजिक की वजह से सर भारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, कहीं भी अच्छा नहीं लगना और बहुत नेगेटिव सोचना, तो इंसान जब नेगेटिव सोचेगा, बहुत भारी सा फील होगा, हैवीनेस सा फील होगा, वो उसकी लाइफ में क्या होगा, वो क्या कैसा महसूस करेगा, उस समझ रहे हो आप। एक तरीके से यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही कंडीशन में, सही हालातों में नहीं है। भले ही आपको दिख रहा हो कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो इंसान दिखा रहा है वही सही हो और जो दिख रहा है वही सही हो। समटाइम्स जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर तकलीफ दे हो जाती है, तकलीफ होती है।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में केयर फ्री का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। केयर फ्री का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फॉर द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है पूरी तरीके से। आप भी कंफ्यूज्ड हो इनको लेकर और वो भी कंफ्यूज्ड है पूरी तरीके से कि क्या किया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिर वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे अगर आते हैं। पहले तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपको तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, राइट। आपको तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है इनकी लाइफ में, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेटर है, सब कुछ बेस्ट है इवन ना। तो आपको समझ नहीं आ रहा है, उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है, कैसे होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको भी आपको भी, क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहे कि क्या करें, इनिशिएट करें नहीं करें, कैसे करें क्या करें, क्या ठीक है क्या नहीं है, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर रियूनियन करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। वो रियूनियन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस आना चाहते हैं। आपकी भी इच्छा है ये आए ना, और इनकी भी इच्छा है आप तक आए और एक न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रिश्ते को ना बहुत केयर फ्री, बहुत केयरलेस होकर रिश्ते को निभाया, डेडिकेशन नहीं दिखाई। बस है तो है, चलो चल रहा है, तो आप ही खींच तान के जो ये रिश्ता चला रहे थे, वरना इनको कोई भी मतलब नहीं था, लाइक कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ समझ नहीं रहे थे ना। जैसा कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं तो दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं तो दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब ये आपके पास लौटना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। भाग कर आने की एनर्जी दिख रही है। अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी रियूनियन को ही दिखा रहा है। रियूनियन इनको चाहिए आपके साथ इस कनेक्शन में, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या थॉट्स रखते हो इनको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेकर, आपको तकलीफ में डालकर, आपको पेन में डालकर कितना गलत किया, या फिर किसी की बातों में आकर ना, जो चीजें आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी वो सब चीजें इन्होंने की। इनको खुद भी फील हो रहा है, आप इनको पता तो है ही ना, आपके साथ जब रिलेशनशिप में ये रहे हैं या हैं जो भी है, तो इनको पता तो है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आपको झूठ नहीं पसंद, आपको जो भी है सच्चाई से हो, थोड़ा ही हो पर हो ना, कि फॉर ग्रांटेड दोनों एफर्ट्स डालें ना, क्योंकि रिश्ता तो दोनों का है और दोनों एफर्ट्स डालेंगे तभी तो कुछ चीजें आगे होंगी, कभी तो ना चीजें बैलेंस्ड होंगी। तो ये चीजें भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की, पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, कैसा फील करते हो, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ओके, यहां पर कोई कार्ड अनफोल्ड रह गया क्या, नहीं है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइनिंग टाइमिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ना, कि अब ये खुश नहीं है, अनसेटिस्फाइड दिख रहा है आपसे दूर रह के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके या आपसे दूरियां बना के ये खुश नहीं है। मतलब एक हर चीज अगर है भी तो भी एक अफसोस जरूर दिख रहा है, एक अंदर से परेशानी सी दिख रही है, एंजाइटी सी दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जल्दी से उस डिवाइनिंग टाइमिंग को लाना चाहते हैं, उस समय को लाना चाहते हैं जहां पर आप दोनों खुश थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, रियूनियन था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बेहतर था। उस समय को फिर से ये जीना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो समय कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, कप ऑफ लव देना है, प्यार देना है, इमोशंस देना है, इमोशंस को एक्सचेंज करना है। कहीं ना कहीं आपके लिए ऑफर रखा है इन्होंने, स्टेबिलिटी का, या फिर छोटा मोटा भी ऑफर हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिम्मत तो जतानी पड़ेगी, हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इनको चाहिए, आप चाहिए। अगर नहीं चाहिए थे तो अलग बात थी, पर अभी इनको चाहिए, क्योंकि आपके साथ इनको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहां पर सोलमेट का कार्ड भी निकल के आया है। सोलमेट कनेक्शन फील होता है इनको, ऐसा लगता है कि जो इंसान इनको शायद चाहिए था हमेशा से, या चाहिए थी, वो एग्जैक्टली आप हो
ठीक है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नहीं कर पाए शायद इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए ना, तो उन चीजों का अफसोस हो रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अफसोस मनाते हुए, अफसोस फील करते हुए। पर चाहिए आपके, मतलब वो सॉन्ग है ना कि आपके सारे दुख तकलीफ दर्द को इन्हें सही करना है। इनको पता था कि आपने कितना तकलीफ, हो सकता है पास्ट में भी आपने बहुत तकलीफ देखी है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या कैसे भी बहुत स्ट्रगल्स फेस किए हैं। तो इनको सब कुछ पता था, फिर भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, फिर भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया, अपने हिसाब से चीजों को किया। आपको कितना, कहां पर कितना हर्ट हो रहा था, सब कुछ पता था, फिर भी ये कर रहे थे ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज पछतावा तो है, कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन ये फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को अब एक्सचेंज करना चाहते हैं, अभी डेडिकेशन के साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब ट्रस्ट करो ना करो, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हो गई है ना इस कनेक्शन में, जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, इसके मन में जरा सा भी प्यार नहीं है, ये पत्थर दिल है, इतना भी इसने मुझसे प्यार नहीं किया ना, कुछ ऐसा फील होता है क्योंकि इन्होंने ऐसा किया ही है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि वो कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप अब जो इंसान सुनाता था या बिल्कुल सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, या जो भी था, जो आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी ना, अब वो आपकी सुनना भी चाहते हैं, आपको इग्नोर भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आज आपके लिए प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस को दिखा रहे हैं। ये कार्ड्स आप देख रहे हो, ये इमोशंस को दिखा रहे हैं, ये कार्ड्स प्यार को दिखा रहे हैं, फीलिंग्स को दिखा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, आपके प्यार के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको, बहुत याद कर रहे हैं ये आपको। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एज अ क्वीन के लिए हो, एज अ क्वीन की तरह ये आपको देख रहे हैं। आप इनके दिल की रानी हो, जिसने हमेशा, या दिल के राजा हो, हमेशा इनके लिए अच्छा ही सोचा, कभी गलत नहीं किया, कभी हमेशा हिम्मत बनाई रखी, हमेशा इनको ना इक्वल गिव एंड टेक किया, हमेशा इनके बारे में सोचा है, इनके लिए बहुत कुछ किया, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया। तो कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है, आपसे दूर जाकर, आपसे दूरी बनाकर अफसोस हो रहा है। इनको ना चाहिए कि बस आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, कैसे भी हो, कुछ भी हो, पर रीयूनियन हो जाए, एक सही टाइम आ जाए जहां पर सब कुछ ठीक हो जाए। तो डिवाइनिंग टाइमिंग का ये वेट करते हुए दिख रहा है। आप वेट कर रहे होगे, आप कह रहे होगे दी मैं वेट कर रही हूं या कर रहा हूं, तो ये भी मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्ट करना चाहते हैं, ये खुश नहीं है। अगर आप इनका, बहुत मायूसी दिख रही होगी, अगर ये कार्ड देखो अच्छे से, देखो ये कार्ड दिख रहा है आपको, मायूसी दिख रही है इनके फेस में ना। तो एक मायूसी दिख रही है जहां पर कहीं अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा। बस आप याद आ रहे हो, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस आप चाहिए और कुछ कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, हैप्पीनेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रिस्टेस, तो ये छुपा रहे हैं, ये अपने दर्द को छुपा रहे हैं एक स्माइल के पीछे। हो सकता है आपको, जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत स्माइल करते हुए खुश दिखाई दे रहे हैं, पर ये छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इमोशंस को, एक दर्द को। वो दर्द है आपसे दूर होने का, वो दर्द है आपसे दूरी बनाने का, आपसे, आपकी तरफ ना कहीं कुछ ना कर पाने का, और कहीं ना कहीं आ ना पाने का, रीयूनियन ना होने का, या फिर आपसे दूरी का दर्द, तकलीफ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है द हर्मिट का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी इन्होंने किया ना, जो भी इस रिश्ते में इन्होंने गलतियां की, तो उन सब चीज का आज इनको अफसोस होते हुए दिख रहा है, आज पछतावा होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर आज ऑप्शंस भी हैं, बहुत चीजें भी हैं, तो नहीं चाहिए। एक टाइम पर जो इनके लिए प्रायोरिटी थी, कोई थर्ड पर्सन, कोई लोग, या फिर कुछ चीजें प्रायोरिटी थी, तो आज इनकी प्रायोरिटी लिस्ट चेंज हो गई है, जहां पर आप इनके प्रायोरिटी हो, और तो कोई दिख ही नहीं रहा है आपके आसपास भी, आपके बाद भी कोई नहीं है। तो बेसिकली आप क्या वैल्यू रखते हो, आपके लिए क्या महसूस करते हैं, ये आप देख पा रहे हो, खुद भी देख पा रहे हो, राइट।
तो कहीं ना कहीं होपलेस सी, हेल्पलेस सी, देख रहे हो आप द हर्मिट का कार्ड, बहुत होपलेस हो चुके हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। ये सोच तो रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, रीयूनियन हो जाए, आप दोनों का दोबारा से चीजें बेहतर हो जाए, पर क्या कभी होगा? कभी खुलकर आपसे बात कर पाएंगे? कभी आपके सामने खुलकर रो पाएंगे? तो बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में कि क्या होगा, इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं है, क्या होना है। तो ये क्वेश्चन बार बार इनके दिमाग में चलता हुआ सा दिख रहा है कि क्या होना है, क्या होने वाला है ना। क्योंकि बहुत इमोशनल होते हुए, बहुत वीक फील करते हुए खुद को फील कर रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं। आज सही गलत में अंतर भी इनको समझ आ गया है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या था क्या नहीं है। पर वही है ना कि करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट करना नहीं आ रहा है अब चीजों को। जब चीजों को सुधारना है वही नहीं समझ आ रहा है कि कैसे कैसे सुधारें। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ब्लैक मैजिक का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द स्टार। तो यस, ये ऐसे नहीं थे। मैं सोच रही थी पहले ये ब्लैक मैजिक के कार्ड को सबसे लास्ट में क्लैरिफाई करूंगी, पर मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए, देखना तो चाहिए, क्योंकि बार बार ब्लैक मैजिक वाले कार्ड पर ना, आप देख रहे हो मेरी मेरी नजरें जा रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करी कि सब कुछ संभल जाए। ये इन्होंने जो भी किया ना, आपके साथ बुरी तरीके से बिहेव करना, जो भी गलत करना, तो ये इन्होंने खुद नहीं किया। ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट की वजह से, इफेक्ट की वजह से इन्होंने किया। देख रहे हो आप द डेविल भी। तो या किसी ने कुछ ऐसा किया है, जो कोई है जो आप दोनों का भला नहीं चाह रहा है, नहीं चाह रही है, आप दोनों का कनेक्शन नहीं चाहता है या चाहती है, या इनको तकलीफ हो, आपको तकलीफ हो, ऐसा कुछ सोचने वाले, ऐसे कुछ चाहने वाले लोग दिख रहे हैं, जो बहुत मतलबी हैं, जो बहुत सेल्फिश हैं, जो बस अपने ही बारे में सोचे चले जा रहे हैं। तभी तो यहां पर दिख रहा है कि वो आपके साथ गलत करते रहे, गलत कर गए, तो या कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन मुझे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं उदास है मन, खुश तो नहीं है। आपकी वैल्यू तो करते हैं, इनको पता तो है कि आप क्या वैल्यू करते हो, फिर भी आपको तकलीफ देना, दर्द देना, जबकि आपको एम्प्रेस की तरह ये देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिचुएशन बदलेगी। जो भी चीजें हैं एक पॉजिटिविटी में आएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज होती है ना, कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, हर किसी की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। आपको वेट करना है, हो सकता है थोड़ा लंबा वेट करना पड़े, पर ये जो ब्लैक मैजिक समथिंग है, ये भी नेगेटिविटी है, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज एक्सपायर एक ना एक दिन होता ही होता है, पर अब चांसेस है हो रहा है और रियलाइज कर पा रहे हैं, फिर कोई कर दे रहा है, ऐसा भी चांसेस दिख रहा है। बार बार इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइस, इस कंडीशन में क्या करना है? देखो, या तो वेट ही कर लो, और क्या ऑप्शन है ना, नहीं तो मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जिसमें ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है, ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल होता है। तो आप उस स्पेल को ले सकते हो, ठीक है, बुक करा सकते हो, ताकि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। अब क्या होता है कि अब नेगेटिविटी खत्म होने के बाद चांसेस हैं कि कोई और फिर नेगेटिविटी कर दे। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि परमानेंट खत्म हो सकती है, चांसेस है फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो जाए, कोई और जैसे खत्म तो हो गया, फिर कोई कुछ कर दे ना। उस कंडीशन में आप ले सकते हो प्रोटेक्शन स्पेल, ठीक है। चाहे आप दोनों का रिश्ता कोई कहीं से भी करे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं से भी कुछ भी करे, आपका कनेक्शन प्रोटेक्ट रहे, उस केस में आप प्रोटेक्शन स्पेल ले सकते हो, ठीक है। कहाँ लेना है? 9105522155 में, ये मेरा नंबर है, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है, जहां पर यस स्पेल्स भी बुक होते हैं, ठीक है। जो लोग चाहते हैं, जो लोग फील कर पा रहे हैं, जो लोग देख पा रहे हैं, आप कर सकते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। 9105522155 है नंबर, अच्छे से नंबर देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि दी कहां पर लेना है, क्या लेना है, जबकि मैं इतने बार नंबर बताती हूँ, ठीक है। और कुछ लोग तो मतलब लाइक यस किसी फ्रॉड में ना फंस जाए, इसलिए नंबर भी बताना पड़ता है, ठीक है, बार बार। हो सकता है आप लोगों को इरिटेशन भी हो रहा हो, पर आपकी सेफ्टी मेरे लिए पहले है ना, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती किसी तरीके का फ्रॉड में आप फंसो,
क्योंकि बहुत फ्रॉड करते हैं लोग ना, बहुत फ्रॉड कर, खुद को कुछ आता नहीं है और फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, लाइक रीडिंग चुरा कर, लाइक कैसे कैसे भी ना फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए नंबर बताया जा रहा है आपको बार बार, ठीक है, ताकि ऐसी किसी भी चीज में आप ना फंसो। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो, व्यूअर्स हो, इसीलिए तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूं, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो चाहते हैं और समटाइम्स चीजें सही होती हैं फिर खराब हो जाती हैं, ये इसी का इम्पैक्ट है, ठीक है। नेगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का ही इम्पैक्ट है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मेमोरीज का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मेमोरीज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, सिचुएशन को। बहुत याद आ रहे हो आप कि आप इनके लिए क्या करते थे, कितना कुछ करते थे, क्या कुछ कर जाते थे, मतलब आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखा, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, इनके लिए सब कुछ किया। तो वो चीजें इनको डेफिनेटली याद आती है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती। इमोशनल भी हो रहे हैं, द मून का कार्ड है, आपको लेकर बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई इनके साथ नहीं है, सब इनके खिलाफ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हर कोई इनके ऊपर कुछ ना कुछ दोष ही निकाल रहा है, कुछ ना कुछ कमियां ही निकाल रहा है, कुछ ना कुछ फॉल्ट्स ही निकल रहे हैं, बोला जा रहा है, बहुत यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप ऐसे नहीं थे, आप तो बिल्कुल अपोजिट थे। शायद ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को, आप क्या इंसान थे नहीं समझ पाए। पर वही होता है, जब दूसरे इंसान आए ना लाइफ में या कोई और लोग हों, तो तब पता चलता है कि वो सही था यार, वो अच्छा था या वो अच्छी थी, समझ रहे हो। तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है, डिस्टेंस तो दिख रही है आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस, दूरियां तो दिख रही हैं, पर वो दूरियां जल्दी खत्म होगी, ठीक है, वो दूरियां जल्दी खत्म होंगी। बहुत याद करते हैं ये आपको, मेमोरीज का कार्ड है, पास्ट की चीजों को, आपके साथ बिताया हुआ वो पल, वो समय बहुत याद करते हैं। आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ना निकल के आई है, बहुत ही स्ट्रांगली। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? रनर एंड चेजर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि एक लंबे समय से आप इनको चेस करते आ रहे थे, ये आपसे दूर भाग रहे थे ना, पर अब समय आ गया है कि अब वो आपके पीछे भागेंगे, और अब आप दूर जाओ ना जाओ जो भी है, पर ये आपके पीछे भागेंगे, अब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और हो सकता है आप इनसे भागो ठीक है। रनर और चेसर अगेन दिख रहा है, पहले भी हो चुका है, पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनको चेस कर रहे थे, ये आपसे दूर जा रहे थे। यही होता है जब इंसान अपनी एनर्जी को, पता है, फॉर ग्रांटेड ले लेता है सामने वाले को ना। अगर वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है, उसको ये तो नहीं लगता कि देखो वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है या कितना कुछ कर रहा है, उसको ये लगता है कि देखो, मतलब कहीं ना कहीं कमी निकालते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फॉर ग्रांटेड ले लेना कि क्या है, करेगी ही करेगी, कहीं जाएगी या कहाँ जाएगा, समथिंग ऐसा सोचते हैं ना। तो पर कहीं ना कहीं आपका खुद पर फोकस करना, सेल्फ लव करना और इनको चेस ना करना। देखो अभी भी जो लोग कर रहे हैं वो स्टॉप चेसिंग, स्टॉप कर दो, चेस मत करो। पर जो नहीं कर रहे हैं वो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में अब वो समय आ रहा है जहां पर ये आपको चेस करने वाले हो, मे बी आप इनसे भागो, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट देने के लिए ये खुद तड़पेंगे। पहले आपको चाहिए था, आप इनसे मांगते थे, आप इनके पीछे जाते थे, पर एक समय आने वाला है जब ये आपके पीछे भागेंगे कि कमिटमेंट ले लो बात कर लो, समझ रहे हो। तो यस, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। सोलमेट्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? सोलमेट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो द वर्ल्ड, अगेन बहुत दूरियां आ गई हैं आप दोनों सोलमेट्स के बीच में, दूरियां, लोग, बहुत लोग ऐसे, या नेगेटिव फैलाने वाले, नेगेटिव करने वाले, ऐसी बहुत चीजें दिख रही हैं, दूरियां दिख रही हैं। पर कोई बात नहीं, आप लोग सोलमेट्स हो, मिलना तो तय है, और रीयूनियन होना, शादी होना दिख रहा है यहाँ पर। इवन मैरिज की एनर्जी दिख रही है। अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि मैरिज हो, तो मैरिज होते हुए दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीजें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ, बट बैलेंस होंगी। कुंभ राशि यहाँ पर एक्वेरियस मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। रिकंसाइल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? अब देखो इतने सारे कार्ड्स गिरे तो इतने तो नहीं लेंगे, 1-2 गिरे होते तो ले लेती,
रिकनसाइल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनकी तो इच्छा है भाई बहुत जल्दी आपसे रियूनियन करें, रिकनसाइल करें। अब इनको रियूनियन चाहिए आपके साथ, बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोलमेट कनेक्शन अब इनको फील हो रहा है ना आपके साथ कि एक सोलमेट कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन है। तो या जल्दी से आप दोनों का रियूनियन होगा, ये दूरियां खत्म होगी, ठीक है। अपने इमोशंस को एक्सचेंज करेंगे, प्यार देंगे, प्यार करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एज डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। सब कुछ ठीक होने वाला है बेसिकली, ठीक है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। यहाँ पर 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 21 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये कुछ एनर्जी थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को नहीं भूलिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर।